हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 2014 के क्वेश्चंस देखेंगे जो फॉरेन पोस्ट के बारे में पूछे गए थे आईपी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन था वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल इज कैरिड आउट एट। फॉरेन मेल के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने का काम कहाँ पर चलता है, ये 2016 में भी पूछा था। तो इसका आंसर है बोथ फॉरेन एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होता है और सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी होता है कस्टम ड्यूटी असेसमेंट का काम। दूसरा, फुल्ली प्रीपेड फॉरेन लेटर मार्क्ड रजिस्टर्ड इफ फाउंड इन लेटर बॉक्स इट विल बी। तो इसका आंसर है सेंड बाय रजिस्टर पोस्ट टू द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। अगर फुल्ली प्रीपेड है, पूरी तरह से स्टैंप लगाए हुए उसके ऊपर फॉरेन का लेटर है और वो लेटर बॉक्स में अगर मिलता है तो उसे रजिस्टर पोस्ट करके फॉरेन कंट्री के लिए भेज दिया जाएगा। थर्ड, एक्सपांड यूपीयू इन कनेक्शन विद फॉरेन पोस्ट। यूपीयू का फुल फॉर्म पूछा है तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था। UPU Universal Postal Union. How long an inward foreign value payable article address post resident can retain in office of delivery? ऑफिस ऑफ डिलीवरी में फॉरेन से जो वीपी आर्टिकल आए हैं पोस्ट रेजिडेंट के एड्रेस पे वो कितने समय तक रख सकते हैं? तो इसका आंसर है फॉर पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन तक रख सकते हैं वीपी आर्टिकल फॉरेन से आए हुए पोस्ट रेजिडेंट के एड्रेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा एक करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ सी वाला करेक्ट है। सी में दिया है डिक्लेरेशन, कस्टम डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज अकम्पनी स्मॉल पैकेट्स टू फॉरेन कंट्रीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू। कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म हमेशा चाहिए फॉरेन कंट्रीज के लिए जो हम स्मॉल पैकेट भेज रहे हैं उसके लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी के सब रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है कि कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म चाहिए किसके लिए, स्मॉल पैकेट के लिए जो भी हम फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजेंगे उसकी वैल्यू फिर कितना भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन पोस्ट कार्ड टू बी सेंट फ्रॉम इंडिया। डायमेंशन पूछा है फॉरेन पोस्ट कार्ड का जो कि प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2012 में। इसका मैक्सिमम डायमेंशन रहेगा 105 इंटू 148 mm और मिनिमम डायमेंशन रहेगा 90 इंटू 140 mm। डायमेंशन क्या रहेगा 105 इंटू 148 mm और मिनिमम डायमेंशन रहेगा 90 इंटू 140 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बल्क बैग एज फार एज फॉरेन पोस्ट इज कंसर्न। मैक्सिमम वेट का क्वेश्चन 2011 में भी आया था। बल्क बैग के मैक्सिमम वेट का क्वेश्चन है ये फॉरेन पोस्ट के लिए। तो बल्क बैग का मैक्सिमम वेट रहता है मिनिमम 5 kg और मैक्सिमम 30 kg। मिनिमम 5 kg, मैक्सिमम 30 kg बल्क बैग का वेट फॉरेन पोस्ट के लिए। हाउ द एरोग्राम व्हेन ट्रांसमिटेड बाय सरफेस फॉर एनी रीजन इज ट्रीटेड। अगर एरोग्राम को किसी कारणवश सरफेस से भेजा जाता है, यानी बाय सरफेस अगर भेजते हैं एरोग्राम को, तो उस केस में एरोग्राम को किस तरह ट्रीट किया जाएगा। तो एरोग्राम एंड ट्रांसमिटेड बाय सरफेस फॉर एनी रीजन इट इज ट्रीटेड एज लेटर। तो जब भी एरोग्राम को सरफेस से भेजेंगे किसी कारणवश तो उसे लेटर ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ बल्क बैग टू फॉरेन कंट्रीज। तो इसका आंसर यहाँ पर 200 रुपये दिया है। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। बल्क बैग का फॉरेन कंट्रीज के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्पोजल ऑफ द फॉरेन पार्सल इन केस ऑफ पार्सल ट्रीटेड एज अबेंडेड एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी एट फॉरेन कंट्रीज। अगर फॉरेन कंट्री में कोई पार्सल हम भेजते हैं और उसे अबेंडन करके ट्रीट किया गया है तो ऐसे केस में डिस्पोजल क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, आइदर ऑफ द अबव, दोनों में से एक। मतलब ये इट विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन बाय और इट विल बी डिस्ट्रॉयड। एक तो उसे बेचा जाएगा उसकी नीलामी करके, इट विल बी सोल्ड बाय ऑक्शन, या फिर इट विल बी डिस्ट्रॉयड, या फिर उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दोनों में से जो भी सूटेबल रहेगा वो फॉरेन कंट्री वाले करेंगे। तो आंसर रहेगा सी, आइदर ऑफ द अबव। अगर कोई पार्सल फॉरेन कंट्री भेजते हैं और उसके ऊपर वहाँ पर बंदी है या अबंडेंड है तो ऐसे केस में उस पार्सल के साथ क्या किया जाएगा, एक तो उसको बेचा जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, नीलामी की जाएगी उसकी, या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा।
हाउ लॉन्ग एन इनवर्ड वैल्यू पेएबल पार्सल एड्रेस पोस्ट रिटर्न इज रिटेन्ड इन ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस। ये क्वेश्चन एक ही साल में 2 बार आया था, तो ये इसका आंसर है 7 डेज, 7 दिन तक रहेगा वीपी पार्सल अगर किसी पोस्ट ऑफिस में आता है फॉरेन से और उसके ऊपर एड्रेस पोस्ट रेस्टेंट का लिखा है तो आंसर रहेगा 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इंश्योर्ड पार्सल कैन बी सेंड टू ऑल कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। तो ये 2016 में भी आया था कि इंश्योर्ड पार्सल सारे कंट्रीज को भेज सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है फॉरेन पार्सल एड्रेस टू सर्टन कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर देयर एंटायर ट्रांसमिशन। तो कुछ कंट्रीज़ के लिए फॉरेन पार्सल हम इंश्योर कर सकते हैं पूरे ट्रांसमिशन के लिए। कुछ कंट्रीज़ के लिए सिर्फ फॉरेन पार्सल एड्रेस टू सर्टन कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर एंटायर ट्रांसमिशन। और जहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल नहीं है वहाँ पर जब इंग्लैंड तक का उसका रूट है उसके लिए हम इंश्योर कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ के लिए हम इंश्योर कर सकते हैं जहाँ पर ये इंश्योरेंस की सर्विस अवेलेबल है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 2014 के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें।